मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी में लोक सेवा आयोग में चयनित ऑल इंडिया छठी रैंक प्राप्त करने वाले अमरोहा के यक्ष चौधरी का सम्मान समारोह कार्यक्रम एवं विचार गोष्ठी का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों को भविष्य में कैसे सफल बने इन सारी बातों को लेकर चर्चा की गई। शुक्रवार को चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी में सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जहां पर लोक सेवा आयोग में चयनित छठी रैंक प्राप्त करने वाले अमरोहा के यक्ष चौधरी का इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सारंग गोयल एवं केतन गोयल द्वारा फूलमालाएं पहनाने के साथ साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर गढ़मुक्तेश्वर के पूर्व विधायक कमल मलिक का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन नीना रस्तोगी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे लोक सेवा आयोग में चयनित ऑल इंडिया छठी रैंक प्राप्त करने वाले अमरोहा के यक्ष चौधरी ने सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप चाहें तो सब कुछ आपके कदमों में होगा, मगर उसके लिए आपको मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। मुरादाबाद में अच्छे संस्थान खुलते जा रहे हैं और मुरादाबाद मंडल से लगातार विद्यार्थी सफल भी हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा का हब मुरादाबाद बनता जा रहा है और सरकारी नौकरियों में भी मुरादाबाद की ज्यादा सहभागिता देखी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा, यहाँ पे तो मोस्टली बातें यूपीएससी से रिलेटेड ही हुई, जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कैसे करना है और बच्चों को किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और कौन सी चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस कैसे बनाएं, इन सब चीज़ों पे ही चर्चा हुई। क्या बोलना चाहते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस बार? ये बोलना चाहेंगे कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब टैलेंट काम नहीं करता है तो उसका भी सिलेक्शन नहीं होता है। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हार्ड वर्क भी एक सही दिशा में किया जाए तब ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के आगे बढ़ा जाए, स्टेप बाय स्टेप कवर किया जाए चीज़ों को, तो सिविल सर्विसेज आसान रहता है। दिल्ली के बाद अब मुरादाबाद है या फिर मुरादाबाद के आसपास के जिलों में कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं, बच्चों को अच्छा स्थान मिला, क्या मानते हैं कितना ज़रूरी है? मैं तो मानता हूँ ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके लिए दिल्ली इनएक्सेसिबल है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो मानता हूँ कि ये एक डिसेंट्रलाइजेशन है कोचिंग का, जो काफ़ी मददगार होगा बच्चों के लिए जो छोटे गांव से या रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं और जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जहां पर सभी के सवालों के जवाब यक्ष चौधरी ने दिए और सभी को सलाह भी दी। इस दौरान संस्था के प्रबंधक मुकेश कुमार, प्रशासक सूरजपाल सिंह सहित अन्य शिक्षक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए केतन गोयल ने बताया, आज हमारे यहाँ यक्ष चौधरी जी आए जो ऑल ओवर इंडिया यूपीएससी में 6th रैंक आई है उनकी, और ये मुरादाबाद मंडल के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुरादाबाद से टोटल 4 सिलेक्शन यूपीएससी में हुए हैं। जैसा कि कल आपने देखा था, चारों जने यहाँ मुरादाबाद में आए थे। श्रुति शर्मा जी और बिजनौर से एक और रैंक आई है 137, और एक अमरोहा से यक्ष चौधरी जी रैंक 6 और आदित्य राज रैंक 225। तो मुरादाबाद मंडल के लिए बड़े गौरव की बात है। इससे पहले कभी भी मुरादाबाद मंडल से सिलेक्शन नहीं निकलते थे। मुरादाबाद मंडल ही नहीं बल्कि यूपी वेस्ट से सिलेक्शन नहीं निकलते थे, और इस बार इस चीज़ को देखते हुए स्टूडेंट्स में यूपीएससी की तरफ बड़ा रुझान बढ़ा है। इसी को देखते हुए हमने यक्ष चौधरी जी से रिक्वेस्ट करी थी कि वो यहाँ आएँ, एक सेमिनार करें और स्टूडेंट्स को गाइड करें कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी, क्या क्या उन्हें उसमें परेशानियाँ हुई और क्या क्या उन्होंने अपना टाइम टेबल रखा, किस तरीके से अपना उन्होंने जो एक अलग से सब्जेक्ट लिया जाता है, कहा ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसे कहते हैं। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने में। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करा जाए, कैसे टाइम मैनेज करा जाए, कैसे प्री क्लियर करा जाए, कैसे मेंस क्लियर करा जाए और उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करा जाए, इसका उन्होंने स्टूडेंट को गाइड किया। और सभी स्टूडेंट बहुत खुश थे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया 6th रैंक है उनकी, और उनसे गाइडेंस पाके सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश थे। आपके में भी अब कोचिंग क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आपका भी क्या अब दायित्व बनता है, क्या आपकी कोशिश है? भाई कोशिश हमारी यही है कि हर साल हम कोई ना कोई यूपीएससी सिलेक्शन दें। जैसा आपने इस बार देखा कि आदित्य राज के रूप में चाणक्य ने एक सिलेक्शन दिया है जिनकी 225 रैंक है, मुरादाबाद के ही वो रहने वाले हैं। और मैं समझता हूँ ये 8-10 सालों में मुरादाबाद का पहला सिलेक्शन है, मुरादाबाद शहर की अगर मैं बात करूँ तो। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर साल हम 1 से ज़्यादा सिलेक्शन मुरादाबाद शहर से दें।